हिंदी 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 भी है। भगवत गीता किसके पास फोन में? हाँ भगवत गीता चाहे भगवत चाहे श्रीमद् भागवत हो, गीता यहाँ है, गीता ही अच्छा है। Malo chapter that one I think 7:1 7 अध्याय पहले श्लोक I think मोया आसक्त मन पाठ याद है? मोया आसक्त मन पाठ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समाग्रहमां यथा ज्ञास्यसि तस्मिन्। ठीक है, इम्पोर्टेंट दीपक ये आता आपको ये श्लोक? मन को कंट्रोल करो। पढ़ेगा सबको पढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। मया सत्तमना पार्थ। मया सत्तमना पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तस्मिन्। हे श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत प्रभुपाद की भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। तो 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो पता है 4 प्रकार के आदमी जो कृष्ण क्या बोला कृष्ण की शरण में आते हैं, इनको शरण में आता है। कोई कहने से रहे 4 कौन है? रामीन जी एक, आप एक बोलिए। अर्थार्थी अर्थात और अर्थ और दोनों क्या है? एक एक बोलिए। जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी चौभरता सौ। ठीक है, 4 प्रकार नहीं आता। वो 4 प्रकार कौन है? एक एक बोलिए। एक आदमी एक बोलिए। हाँ जी। माया अप्रीत ज्ञान। माया अप्रीत ज्ञान, ठीक कहा। इधर से कोई बोलिए। हाँ, दुष्कृति ना हो। और दोनों क्या है? एक एक नराधम और एक आसुरी भावम आश्रित। आसुरी भाव कोई क्या है? हाँ, तो कौन 4 कह नहीं सकते? 4 ही कह नहीं सकते एक साथ। आप कोई बोलेगा? अब क्या सुन रहा है? ये भक्ति का वो सबसे मुहिम क्या कहेगा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि श्रवण करना। जो अच्छा श्रवण करेगा वो कीर्तन कर नहीं सकता। अच्छा श्रवण कितना अच्छा होगा तो याद कर नहीं सकता। अच्छा कौन सब सुना? दीपक जी बोलेगा, बता दो क्या है? कुछ इच्छाएं मांगने का, कुछ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी जो भगवान की शरण में आते हैं। जी सब सुना?
सुन रहा हाँ? तो बोलने सकता कोई जो सुना कहेगा हम सुना। बोलिए क्या सुना? हाँ? आप खड़ा हो जाइए। आठ जिज्ञासु, यथार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में रहने चाहिए। जो शरण में नहीं आता कौन बोलेगा? हाँ जी वही। हाँ जो भगवान का शरण में नहीं लेता माया अपहृत ज्ञान नराधम आश्रित भावम आश्रितम हाँ और मूड और कौन मूल व्यक्ति ठीक कहा। पढ़िए अच्छे तरह सुनिए। हाँ प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। अच्छा कौन कहने सकता? भगवान अंतिम में कह रहा सबसे गुच्छ ज्ञान गोपनीय ज्ञान वो क्या है? कौन कह सकता? जिसको इसको मिल जाता है। यहाँ भी बोला जो मैं बोला पार्ट ऑफ इट। बोलिए कौन बोलेगा? सबसे गोपनीय ज्ञान क्या बोला कृष्ण ने? कितना अध्याय कितना कौन नंबर श्लोक? मन मना अच्छा मन बना यह वही क्या कहा है? मन को हमारा ठीक है। बोलिए सब सुना जी? हाँ फिर पूछेगा क्या? दीपक जी सुना? आप सुना? सब सुन रहा? यहाँ बैठ के आपको बताता। आप सुना? जी गीता में भगवान कह रहा है सबसे गुच्छ ज्ञान बता रहा तुमको। अंतिम में वो क्या कहा? हाँ ठीक वो पहले क्या कहा? मन मना। इसका अर्थ क्या है? हाँ ठीक सब सुना? देखिए ये भी कह रहा है। हाँ देखो कितना इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रहा है एक ही चीज। अच्छा सुनिए। मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में हाँ कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, हाँ। अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म अगर जो ज्योति भगवान को जान लिया वो सब जान लिया। वो कहाँ लिखा है? और एक जगह में भगवान शास्त्र में है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवन्ति। तो मुझे जान लेगा तो सब कुछ जान लेगा। अच्छा मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। अच्छा और जो है जोगी ज्ञानी एक ही भगवान को जानता थोड़ा, तो जो एक एक भगवान का रूप को जानता, वो कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम में। बोलिए सब सुनने सकते जैसे। ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देति। सुना जी सब? हाँ जी। हैं? इसमें जोगी कौन चीज उपलब्ध करता है? ये तीनों में
जो ज्ञानी। हाँ जी बोलिए, सब सुनिए क्या कह रहा। ब्रह्म थी निर्विशेष जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति और उपलब्ध। अच्छा, द्वितीय जो जोगी है, हाँ, वो क्या, हाँ? परमात्मा। और भक्त भगवान थी शब्द थे। ठीक, सब सुना जी, पढ़िए। हाँ, फिर चर्चा करेगा। कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। सोपान है, जो ज्ञानी है तो क्या भगवान का रूप जानता ब्रह्म, और जो हठ जोगी है वो परमात्मा। जो भक्त है उसके को जानने का जरूरत नहीं, भगवान को जान लेगा तो ये सभी जान लेगा। पूरा उनको उतना सीढ़ी दे के जाने पड़ेगा नहीं, एकदम लिफ्ट में चला जाएगा। ठीक है जी, पढ़िए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकाट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर योग का अभ्यास सामान्य तो क्या है? नहीं, कंट्रोलिंग सेंसेस, इंद्रियों को संयम करना। हम जा रहा, अच्छा समोसा, हाँ, क्या कहता है, गुंजाना की पास आ रहा, तो इसका मतलब है हम खा के आया, भोजन करके आया, तभी हमारा इच्छा होता चाहे खाए, कभी चला भी जाता है, पेट भरा है तो खा। ये तो इंद्रिय संयम नहीं हुआ, हाँ कि नहीं? इसका मतलब है हम हमारा इसका दास है। जैसे एक आदमी कान में सुन रहा कोई अच्छा गाना, मान लो कोई सिनेमा का गाना अच्छा लगता है, बहुत पॉपुलर है, जनप्रिय, उधर चला जाता है। इसका मतलब है जैसे एक आदमी का मान लो 5 पत्नियां है, होता तो एक से ज़्यादा भी होता, राजा रानी का कितना। जो भक्ति योगी है वो कृत्रिम संयम करता है, जो आधार दूसरा योगी है, लेकिन जो भक्त है वो इंद्रियों को भगवान को सेवा में लगा देता, ऐसे उसको संयम कर देता है। वो कौन श्लोक है, कौन बोलेगा? बोलो बोलो, बोलिए। सबको याद है? हाँ हाँ, नहीं याद है? हाँ, याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये भक्ति का ये है, संज्ञा है, संज्ञा कहता डेफिनेशन, ये जानना चाहिए। और एक भी श्लोक है वो भक्ति का बारे में कहता, कौन कह नहीं सकता? इसका तात्पर्य क्या है पता है? हाँ जी, कौन बोलेगा इसका तात्पर्य क्या है? हाँ, असीम जी है, पंडित असीम जी है, तो पंडित दीपक जी है, आप बता दो। नहीं, सब सुनने से के अन्य अभिलाष शून्य, सारे अभिलाषों से मुक्त होके ज्ञान करना अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण का सेवा करना। ठीक है, सब सुना जी? कौन सुना? हाँ कहता नहीं, संख्या आता है। हाँ जी, क्या कहता?
हाँ वही वही श्लोक पढ़ रहा है, लेकिन इधर द्वार से उसको क्या कहेगा। गीता का मतलब क्या, बहुत सरल है, गीत से गीता हुआ है। जो गीत गा रहा कि भगवान जो बात करता वो गीत का माफी की है। अच्छा अच्छा बोलो। मैंने बार बार मन के बारे में कहा गया, बार बार गीता मन मन ढूंढ लिया कहाँ पे है मन, लेकिन वो मैंने गीता में पाया है कि वो भगवान कुछ और ही सारा कर रहा है। क्या कर रहा है? हम लोग सुनिए अंकल, हम लोग अभी दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, बाद में उसको बात चल रही है भगवान जो कि खड़े हैं, भगवान साथ में अनुराग खड़े हैं, अर्जुन भी मैंने पाया कि वहाँ अर्जुन नाम कोई योद्धा नहीं है, अर्जुन नाम का कोई भी योद्धा नहीं है। हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो जो ना ही भीम नाम को योद्धा। हमारा कुछ पर्सनल बात चल रही है, थोड़ा सा नहीं, आप पर्सनली कहीं बाहर से आए हैं, पर्सनली बात कर रहे हैं, आप बात में आइएगा। शुभम उनको बात करो उधर जाओ। अब जो हम कर रहे हैं बात वो सुनिए, बाद में आपसे बात करें। बाद में आपसे प्रश्न करेंगे, आप कोई ठीक है, अभी इंटरप्ट मत करना, ये इंटरप्ट मत करना। बाहर से आए हैं। रामबत जी कमांडर। हाँ हाँ मुझे समझे होगी, संभाले दोनों दोस्त का माफी दिखाता पर ऊपर हूँ। आता मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का पढ़ा नहीं सकता। अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सुन रहा बताइए? श्रवणम, उसके बाद कौन? तो श्रवणम कितना अच्छा होगा तो क्या होगा उसका? शरणम। अच्छा वो बोलिए, श्रवण करके कोई भक्ति में ऐसे क्या मारे परीक्षित आज जो क्या कीर्तन करके, आज जो याद करके, आज जो फिर चलेगा। अभी तो इतना तक चलो, भक्त कुत्ता जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्श्रृणु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात हाँ। अर्थात मुझसे सुनो। मुझसे सुनो, अब इससे सुनिए। ये भी पंडित है। कृष्ण से हाँ भी पंडित है, और जो पंडित है भरतदास पंडित, हाई क्लास। दीपक कौन क्लास, कौन पंडित? अच्छा बोलो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन उसको दे क्या पटाखे तो बार बार आता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना कीर्तन्तस्तवभद्राणि विदुनोति सुहितसाम् नश्च प्रायेषु भद्रेषु कीर्तन भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्टि। इसका तात्पर्य आपको पता है सबका? क्या बोलना तो अच्छा है, कौन बोलेगा इसका फर्स्ट श्लोक का तात्पर्य? हाँ हाँ बोलिए, सब सुनिए।
भगवान की कथा सुनना पुण्य, श्रवण और कीर्तन से बहुत पुण्य होता है। हाँ हृदयं तस्थो ह्य भद्राणि विधुन होति सुहित सताम। भगवान की कथा सुनने से, शुद्ध भक्त के मुख से हमारे हृदय में जितना भी धूल है, गंदगी, कलमश है, वो सब धुल जाता है। हाँ तो भगवान सुहृद है हमारे, सुहृद सताम। हाँ। भगवान हमारे सुहृद। ये रिपोर्ट ना है, भगवान खुद सफाई कर देता। हम लोग सफाई करेगा तो कितना जिंदगी बीत जाएगा ना, क्या हाँ बीत जाएगा। लेकिन भगवान साहब का जल्दी सफाई कर दे नहीं सकता। अगर हम हार्दिक दिल से भगवान का नाम पुकारता तो, लेकिन शायद हम लोग उतना दिल से करता नहीं। क्या सुन ठीक, हम लोग तो ऑफिस का माफी करता, हरे कृष्णा इसलिए बहुत टाइम दे। अगर आग्रह से करे तो रुचि पैदा हो जाता, हमको इसलिए रुचि पैदा होता। अभी तक हमारा जितने रुचि हुआ, किस में हमारा रुचि है अभी कोई कहने से, प्रसाद हम तो अभी रुचि हुआ तो जो दूसरा चीज में रुचि था जो हमको होना नहीं, तामसिक का जो सिखाना में हम सब छोड़ दिया। हाँ कोई कहता कि संशय है लेकिन अगर सच है तो तभी अच्छा है। अभी सच है कि जाता नहीं, गहरा अटैचमेंट है नहीं जी हाँ जी, सब छोड़ दिया, एक बच्चा है। क्या है पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम, कोका कोला, उससे भी डेंजरस है क्या वो छोड़ दिया महाराज, छोड़ दिया। को छोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत अटैचमेंट है। क्या कहने शर्म आता, मशरूम नहीं, ये बाकी पहले ये गांजा शराब वगैरह ज़्यादा पिया था, करता था, तो अभी खैनी खा के थोड़ा टाल रहा हूँ, मतलब वो सब छूट गया है। वो एक चीज़ में अटक गया, अभी वो छोड़ने के लिए ये खाया था, अभी ये छोड़ने के लिए ये नहीं छोड़ पा रहा, ऐसा हो गया। वो कहता देखो एक कहानी है जी, तो साधु हरिद्वार में जा रहा, गंगा किनारे से जा रहा, एक को अच्छा कंबल है, कंबल कंबल तो जा रहा, तो दूसरा को टूटा फाटा पुराना है। अरे देखो गंगा जी में एक साल भास के जा रहा, क्या भास के जा रहा जा रहा। अरे हम तो ले लेते, हमको भी क्या अच्छा कंबल हो जाएगा नहीं? तो इतना ठंडा, जल्दी ले आए, एक क्या डाइव डूब दिया, हाँ डूब दिया, तरके उसको पकड़ने गया। दूसरा तो कहा अरे करंट धारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आ जाओ मर जाएगा, वो मिल जाएगा। और एक कुछ बहुत अच्छा किया, तुम थोड़ा दोस्ती कर दिया। बैठी तब क्या हुआ पता है, तो वो बोला अभी लेके आता, नहीं छोड़ दो, हम लोग तुमको मिला देगा और एक कंबल कुछ नहीं। लेकिन पकड़ लिया तो बोला छोड़ो, कहता मैं तो छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ता नहीं। समझ गया क्यों छोड़ता नहीं? मान लो क्यों छोड़ता नहीं, ये कंबल थोड़ा ही था, क्या था? भालू था, लेकिन ये भालू भक्तो भालू नहीं है। ये जाम्बवन नहीं है। दूसरा इस तरह हम लोग छोड़ने चाहता है, एक देखिए छोड़ दिया, ये इसको छोड़ता नहीं है। इसके लिए प्रसाद और ज्यादा खाओ, जिसमें अच्छा लगेगा तो छोड़ नहीं। अब लाठी चाहिए महाराज, गुरु साधु गुरु की लाठी मिलेगा तब थोड़ा। अब बहुत पुराना भी हो गया ना इस मार्ग में, तो मुश्किल है, प्रसाद से भी कम पड़ गया। अगर बोलेगा तो अरे भाई तुम डरता नहीं, तुमको अगर कैंसर हो जाए तो कैंसर को डरता नहीं। एक बार देखा डॉक्टर ने, उन्होंने बोला, डॉक्टर ने चेकअप किया एक बार। हाँ तो क्या बोला कि डेंजरस है, मत करो। तभी तुमको छूटने चाहता नहीं, तो मैं सोचता नहीं कैंसर होने तो क्या होगा, निश्चित मृत्यु। कैंसर का कोई इलाज नहीं, तो क्या करेगा? तुम जल्दी मरने चाहता जानबूझ के? हरे कृष्ण बाबा, गवर्नमेंट
ऑफिसर होगा, पुलिस है। पढ़िए, सुनिए सब, गीतामृत। तदा रजस्तमो भावा कामलोभदयसे चेतयेतैनाविद्धं स्थितं सत्ये प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगः जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि क्षीयन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि निष्ठमेवात्मनीश्वरे। कौन इसका तात्पर्य बताएगा? हाँ जी, ये सरल है, है? उसको हिंदी आता क्यों नहीं, ये समझ जाता। अब बता दो, इसको भी हिंदी आता। देखो पंडित जी है भी पंडित। दो एक तो श्लोक का तात्पर्य बताओ। ततो रजस्तमो भावा ये बहुत सरल है। नष्ट प्रयस्व भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। ये सरल है। तो अगर हम हर रोज लेक्चर सुनेंगे, भगवत कथा सुनेंगे, तो जो हमारा अभद्र है मैक्सिमम से मैक्सिमम खत्म हो जाएगा और फिर हम भक्ति में स्थिर फिक्स्ड अप हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे। हाँ, स्थिर हो जाएगा। तो नेक्स्ट श्लोक का कौन है? दूसरा कोई बताइए। तदा रजस्तमो। पंडित जी, भरद्वाज पंडित बताओ। है कोई बताओ। है क्या श्लोक है क्या? तदा रजस्तमो भावा बहुत सरल है। कामलोभदयसे। ये बहुत सरल है, बता दो। रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे और काम और लोभ काम लोभादयस चाहिए चेते अनाविद्धम स्थितम सत्व, फिर हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। हाँ, और काम लोग से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, सुना जी, सब सुना? हाँ, कौन बोलेगा? सुना बोलता है। हाँ, ये इसका बात है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। राम भट्ट जी सुन रहा? जी गुरु महाराज। ये सुनना चाहिए, काबिल उसको भगाने से होगा नहीं। कोलूस भी भगाना चाहिए दिल से। सुनो अच्छी तरह। अभी कौन बोलेगा भाई? इधर से कोई बोलो तो। प्रहलाद, will you tell the meaning on shloka? What is the shloka? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। सुने नहीं सकता। You cannot hear. Come close. We are discussing Bhagavad Gita, same chapter, first one, and remembering many sloka with reference to this sloka from Srimad Bhagavatam. Evam prasanna manaso Bhagavad Bhakti Yogata, famous sloka. Bhagavad Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate. Anybody? Anybody New Zealand? No? No Pandit? Hey, one Pandit are there. You tell your Brahmin. You know? Nashtaprayeshu abhadreshu. Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, all famous sloka. Prabhupada said, all remember. We start with क्या? सिन्नताम सकथ कृष्ण पुण्य सगुण कीर्तन इतंतस्तभद्राणि बुद्धिनोति स्वीत्सताम। नेक्स्ट, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टि। तदा रजस्तमो भावा काम लोभतश्च चेत एतैर् अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य। टाइम इज रनिंग आउट। पंडित जी। Next is एवं then once he gets free from वो रजोगुण तमोगुण से मुक्त होके वो खुश हो जाता है, उनकी मन प्रसन्न हो जाता है और भक्ति में लग जाता है और फिर स्थिर होके उसको तत्व दृष्टि होता है और मुक्त संगस्य और जायते। फिर वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद इसका बाद है लिखा है विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। नॉट यो दिल में जो गांठ है वो छेद हो जाता है। हाँ, संशय
और फिर संशय खत्म हो जाता खत्म होती है। उसके कर्म भी खत्म हो जाता है और फिर अपने आप अब जो ईश्वर को आत्मा को ईश्वर के रूप में देख पाता देख है। सकते। समझ गया जी? याद रहेगा? कोशिश तो करो भाई। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद बोला हमको सब कोशिश करना चाहिए, जैसे हर 24 घंटा हम सतगुण में हमारा स्थिति रहे। हाँ, याद रखना चाहिए। हम कभी क्या बोला ये तो ये सतगुण का लक्षण है। अगर कोई भगवान का निंदा कर रहा कि भक्तों का गुरु का तो होना चाहिए, भक्ति हमको नष्ट हो जाता। जैसे जब तक शरीर है तो रहेगा ही। हाँ, लेकिन भक्तों वो सबको कैसे उसको उपयोग करना है, हाँ, उपयुक्त स्थिति में उसका पता है। दूसरा लोग कृत्रिम उपाय से बनावटी उसको कोशिश करता, उसको क्या रुकने संयम करने नियंत्रण करने दबाने कोशिश करता। भक्त लोग करता नहीं, भक्त लोग उसको पता है इस कौन क्षेत्र में उसको अच्छी तरह उपयोग कर नहीं सकता। जो कहेगा अरे ये काम से मुक्त है महाराज, नहीं, उसका पता है काम को कैसे उपयोग करना। शादी करके वैष्णव संतान पैदा करो ना, क्या ठीक है? हाँ, समझ गया जी? हाँ जी, ठीक है। इसलिए हमारा जो गृहस्थ है वो भी भगवान का शुद्ध भक्त हो नहीं सकता। देखो हमारा महाजन है, देखिएगा 12 महाजन में ज़्यादा जो त्यागी है उससे ज़्यादा क्या वाले गृहस्थ है कि नहीं? कोई कह नहीं सकता कौन कौन है महाजन जो गृहस्थ है, बता दो फटाफट। पंडित जी जल्दी एक बोलो। भीष्म उल्टा बोल। ठीक है ठीक है। एक तो जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, जमराज, शिव जी, मनु यस और त्यागी के बारे में बोलो। कुमार, भीष्म, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी। अच्छा आइए बोलिए, पढ़ते रहिए। तो भक्त सतगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को
जाना जा सकता है। किसको पास कृष्ण भक्ति का कृष्ण तत्व का बारे में हमको सुनना चाहिए? कौन श्लोक है, कौन कह नहीं सकता गीता में भगवान क्या कहा? तद्विद्धि तेन परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हाँ, ठीक कहा। कौन इसका तात्पर्य बताएगा जी? हाँ जी, बोलिए प्रोफेसर। सब सुन रहा जी, जैसे बोलिए, सब सुनने सकते जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान बोल रहे हैं तुम जाओ मेरे भक्त के पास जाओ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करने से पहले उनकी सेवा करो। सेवा करो उनको। सेवा मतलब उनका जो वो बोला है उसका निर्देशन का पालन करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्त्वदर्शिनः। वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया। समझ गया? बोल पढ़िए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको जानना चाहिए। अच्छा, बोलिए। सेकंड श्लोक ज्ञानम ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि सशेषतः यत् ज्ञात्वा नेहं भूयो अन्यत् ज्ञात्वम् अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को कहाँ बताया भगवान गुरु परंपरा से आता है? पहले बहुत अच्छा। तो अभी कौन इसका तात्पर्य बताएगा? आप बोलेगा? तो ये ज्ञान जो होता है ये परंपरा में आता है और ये बड़े बड़े मुनि और ऋषियों को दिया हुआ आता है। अब अभी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले नष्ट हो गया समय के प्रभाव से। ये परंपरा, ये ज्ञान का जो परंपरा है वो नष्ट हो गया, इसलिए अर्जुन अभी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भगवान कहाँ कैसे शुरू हुआ है ये गुरु परंपरा? तात्पर्य कौन बोलेगा? आप बोलेगा? सब सुनिए, ध्यान देखिए। इमं विवस्वते योगम, सबसे पहले ज्ञान विवस्वान को दिया गया। विवस्वान कौन है? सूर्य कौन बोलेगा? प्रोक्तवान मनुव्ययम्। उसके बाद मनुष्यों के पिता मनु को। मनु किसको दिया? इक्ष्वाकु नहीं, मनु इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु, हाँ पहले इक्ष्वाकु, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु कौन है? कौन बोलेगा आपने? Who was इक्ष्वाकु? Who बोले? सब फेमस डिनास्टी हमें बता दें। हाँ, सूर्य वंश, राम आता वंश से। और कौन नेक्स्ट फेमस वंश है उसे भगवान आया? कौन करेगा? चंद्रवंश से कौन भगवान आया? श्री कृष्ण भगवान। हाँ, बलराम, ठीक है।
अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है। कहाँ बताया जो भगवान कृष्ण सब कारण का कहना है? कौन कहते से श्लोक? ब्रह्मा संहिता में। हाँ बोलिए। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक, बोल पढ़िए। और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 में कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्तावपि सिद्धानां कश्चित् मामेति तत्त्वतः। इसका तात्पर्य कौन कहेगा? हाँ जी, ये जानना चाहिए, फेमस श्लोक है। भरद्वाज ब्राह्मण जी नहीं आता? दीपक जी आते हैं? अच्छा, और कौन बोलेगा? मिची नहीं नहीं, ये ब्रह्मोदय से आया, ब्रह्मा का नाम से अभी इससे नाम बदल दिया, कहा दिया म्यांमार। बहुत सारे योगी है जो भगवान को तलाश में ढूंढते हैं, उसमें से हजारों में से भी कुछ में से भी कुछ ही भगवान को तत्व में जान पाते हैं। पूरा बोलो। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कुछ मेरे को तत्व में जानते हैं। कश्चित् माम वेत्ति तत्व माम तत्व तो क्या था इसको बता मिला दिया के बाद आराम से बोलो। कुछ एजिटेटेड एक्साइटेड। मनुष्यानाम सहस्रेषु चतुर्थी सिद्ध। कोई सिद्धि के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसमें भी कोई में से कुछ सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, भगवान को जान पाते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धि उसमें सिद्धि प्राप्त हुए में भी कोई भगवान को तत्व में जान पाता है। ये नीचे वाला लाइन बोलिए। सभी बोलने से अच्छा, अभी पढ़िए। में आता है कई हजार मनुष्य में जाने का आदमी इधर आ जाता है। कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मनुष्य आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और जिंदगी मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित
कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। कौन श्लोक इसको ये करता है? क्या करता है? निर्देशित करता है। निर्देशित करता है। व्यक्तम व्यक्तम दूसरा है नारायण परम व्यक्ता व्यक्तो व्यक्ता नारायण अनंत परम है ये संप्रचित ठीक है। हर एक जगह से धर्मशाला से, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म। इस को कौन जान नहीं सकता? उन श्लोक में लिखा है, कृष्ण कहता हमको जान नहीं सकता। यावन् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ये कौन अध्याय? 18। अच्छा बोलिए, पढ़िए, सुनिए आप। किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस मार्ग पर चलते नहीं। यदि हिमाचल हिमाचल का आदमी ऐसा करता है, टोपी। अच्छा पढ़िए। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला साधु, धावा वाला साधु मंदिर में भगवान को आपको याद करता हूँ, आगे आता है। अच्छा आ गया। कॉन्फ्रेंस होता है कि एक जगह में, हमको भी कॉन्फ्रेंस है, कुर्सी नहीं है हमारा हमारा नैमिषारण्य का शुक्र ताला है ज्योतिष। अन्य अधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं।
श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1:2-101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी है भक्ति उत्पादाय व कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता, निर्विशेषवादी या परमात्मावेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्य। कहाँ लिखा, कौन कहे? जो जन्मादस्य यतोन्वया इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदामृथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। अपलॉड। हरि बोल। हरि बोल। चलो। माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त की कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की ये पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि सेवन मुखो जीवादो स्वयं एव स्फुरत् अधः। इसका तात्पर्य कौन बोलेगा? हाँ जी, आप बोलेगा? बोलिए। सब सुन नहीं सकता, निश्चित होगा। भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। यदि हम अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो भगवान उसे स्वयं प्रकट कर देते हैं। अच्छा, अभी कोई बोलिए, भगवान का सेवा में हमारा जिह्वा को कैसे लगा नहीं सकता? कौन बोलेगा? कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। और प्रसाद। ये ठीक है। इसका सब पता है। अच्छा बोलिए। अच्छा, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। भूमिराप नल वायु मनो बुद्धि एव च अहंकार इति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी
भिन्ना अपरा प्रकृति है। बड़ा प्रकृति क्या है? जीव भूत महाभायो ये हाँ, इसका तात्पर्य कि एक प्रकृति है जो भौतिक प्रकृति से अलग एक आध्यात्मिक प्रकृति है, जिसको एयम धारते जगत पर है हाँ। जो इस भौतिक जगत से परे है। कौन भौतिक जगत का पर है होना अंदर में है? आत्मा है, याद रखना प्लीज। हाँ, पढ़िए। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वतंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु एकम तु महतः सृष्टद्वितम तवंस्थितम तृतीय सर्वभूतस्थ तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीनों विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। कहाँ है लिखा है? परमाणु के उपस्थित है। वो कहाँ है? बहुत अच्छा, याद रखना। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है तो लोग बजाता है डांसिंग तो भी डांस वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत गिर जाएगा। भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के कितना तक चलाएगा? बस वो 4 लोगों को माला दे सकते हैं। आज 5 मिनट लगते 1:30 बजे तक खत्म कर दे। नहाने पड़ेगा। हाँ, कोई सवाल है इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है, पढ़िए। हाँ, यस सर, यस प्लीज। माइक दो ना अंकित को। थोड़ा आलोचना करेगा, चर्चा करेगा। हरे कृष्णा गुरुराज। गुरुराज, जो अभी ये श्लोक हमने पढ़ा था कि सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्नशील होता है और इस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर चुके में से कोई एक विरला ही मुझे तत्व रूप में जान पाता है। तो गुरुराज, जब हम सिद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो जनरल हम अपनी डिवोशनल चर्चा में तो सिद्धि का मतलब जो कुछ मैजिकल पावर जैसा अचीव की है। तो यहाँ पर सिद्धि का मतलब क्या है गुरुराज? परफेक्शन, दैट मीन मुक्त ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ये भक्तों ज्यादा से ज्यादा ही प्रसन्न है कि नहीं? आप लोग प्रसन्न है? इसका मतलब ये हम नेगेटिव साइड इट इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी। आपका प्रॉब्लम है, सुनिए सुनिए है, ध्यान दें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब, शांति बना के रखिए। तो ऐसा है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। देखिए बाहर का आदमी का टेंशन है कि नहीं? जब आप नहीं हरि भजन करता था आपका टेंशन था, है कि नहीं? यस और नो? यस यस यस। सब यस कहता नहीं। अच्छा, जब भजन करने लगा, प्रसाद खाने लगे, क्या
तब आप देखता कि नहीं, आपको समस्या है लेकिन वो आपको प्रभावित करता नहीं, है कि नहीं जी। इसलिए इसको कहा जाता है जो हरिभजन करता है कहता वैकुंठ में, वैकुंठ मतलब विगत कुंठा, जिसका एंजाइटी चला गया, स्ट्रेस स्ट्रेन टेंशन नो टेंशन हो नहीं सकता। बाइडेन का ट्रम्प का टेंशन है लेकिन भक्तों का टेंशन नहीं है कि नहीं जी। हाँ, इसका यूनुस का टेंशन है अभी बांग्लादेश का लेकिन भक्तों का टेंशन नहीं। अच्छा तो बहुत प्रसन्न, तो यहाँ प्रसन्न और वो लोग है विषन्न, विषन्न की मोरोस है कि नहीं, बाहर का आदमी मोरोस है कि नहीं, देखो हमेशा चिंतन कर रहा है इसका आगे क्या होगा, इसका आगे क्या होगा, सोचता कि नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्न न सोचती, सोचता नहीं, न कांक्षती, नॉट हैंकरिंग आफ्टर। हमको अभी साइकिल है, इसका कार है, हमको एक मोटरसाइकिल हो जाए तो चल जाता, मोटरसाइकिल हो गया तो ही हमका कार होता, अच्छा इसका नानो कार है, अभी नानो भी चला गया दूसरा कार आ रहा, तो इसका कामना वासना को कोई शेष नहीं, ये कर्मी है। देखो अभी जाते जाते भाई मैं भी प्रतिशत 98% हैंकरिंग कर रहा है कि नहीं, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, इसलिए शांति, शांत है, पीसफुल है कि नहीं। कौन पीसफुल होता, भगवद गीता में श्लोक है, कौन पीसफुल होता, और कोई है जो शांत हो, भगवद गीता में और एक श्लोक है, राजवाड़ा। अच्छा आप बताए था ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर, अपूर्णमालम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तत्तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे न स शान्तिमप्नोति न कामकामी विहाय कामान् जो सर्वान् पुमांस चलति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। हाँ वो शांति के पास जाएगा। हाँ ये पंडित है लेकिन पंडिता सर्वत, पंडिता सर्वत के समदर्शिना, पंडित सब ठीक है। ये हुआ क्या आपका हुआ जी, अरे देखो और भी आ गया, गुरुकुल भी आ गया, अरे क्या ये कहाँ का गुरुकुल है, जिंदल गुरुकुल, जिंदल जिंदल के गांव का, जिंदल का टिंडल जिंदल का जिंदल। अच्छा खुशबू है गाँव का नहीं, जेल रोज बैठिए आप सब, आप बैठिए। ब्रह्मचारी गुरु की वसंत गुरु सीता, बहुत अच्छा स्वागत। वो एक एक करके थोड़ा बाहर। जय श्री राम। और है, आइए। इसको ये सब हरि महामंत्र कहता, अरे एक बता दो बच्चा, एक बता दो ब्रह्मचारी, महामंत्र का तात्पर्य क्या है बताओ। हरे कृष्ण मंत्र का 2-3 श्लोक सिखाया गया, ज्यादा सीखे, सुनाओ कुछ श्लोक, श्लोक सुना दो, एक एक आदमी एक एक श्लोक।
सुनिए सब। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्स्वा माम का पांडवा चाएवा किम अकुर्व संजय। वेरी गुड, अपलॉट। तो प्रेरणा देना चाहिए। और एक बोलिए। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारणा कारण। अपलॉट। वेरी गुड। और एक कौन सी का बता दो बेटा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहे अंतर्प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। अपलॉट। बहुत अच्छा।